आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही शानदार मिठाई की रेसिपी, जिसे आप झटपट से घर पर बना पाएंगे। इसे देख के या खा के कोई कह नहीं पाएगा कि आपने इसे घर पे ही बना लिया है। इतनी शानदार और बहुत ही बजट में। अगर आप सोच रहे हैं ये मिल्क केक है, तो ये मिल्क केक नहीं है। और इतनी शानदार एकदम सॉफ्ट मुलायम बनी है कि जिसको भी आपको इसे खिला दिया ना, वो आपकी तारीफ़ करते थकेगा नहीं, क्योंकि ये बनी ही इतनी अच्छी है। आपको देखने में ही लग रही होगी। बिना चाशनी, बिना परेशानी, बिना बिगड़े आप इस मिठाई को बना ले जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें तो चाहिए मिक्सी का जार, और इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। तो मेजरमेंट के हिसाब से आज हम कप के नाप से ही सारी चीज़ें डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इलायची ली है। आप चाहें तो इलायची को थोड़ा सा खोल के भी डाल सकते हैं, या फिर मेरे जैसी सेंगी डाल सकते हैं। तो इसे डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने चीनी डाली है साथ में हमें डालना है यहाँ पे ड्राई कोकोनट। तो इसे गरी का बुरादा भी कहते हैं बहुत लोग। तो जो भी आप कहते हो, गरी का बुरादा या ड्राई कोकोनट, इसलिए मार्केट में मिल जाता है और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसी से जो मिठाई बनाएंगे, तो हमने इन सारी चीज़ों को पीस लेना है, एकदम पाउडर बना लेना है, महीन पीस कर। महीन हमें इसलिए पीसना है कि अगर हमारा ये जो बैटर है ये महीन नहीं पिसेगा तो इससे ना चीनी के क्रिस्टल रह जाएंगे और वो मिठाई में आएंगे। तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हमें इसे पीसना है तो अच्छे से महीन पीसना है। इसे निकालने के बाद अब हम इस मिठाई में घी नहीं डालने वाले हैं, सिर्फ डालेंगे तो मिल्क पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 कप मिल्क पाउडर भी लिया है। इसी कप के नाप से मैंने जैसे बताया आज सारी चीज़ें ली हैं और ढेर सारी मिठाई बनाएंगे। तो देखें अब मिल्क पाउडर भी हमने धीरे धीरे करके डाल दिया है और इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दिया है। जब मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है तब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आधे कप दूध ले लूँगी। दूध को हमें एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मैं अभी सिर्फ 4 से 5 चम्मच दूध इसमें डाल रही हूँ, और इसमें दूध बहुत ही कम लगता है। बहुत ही जल्दी इसका डो लग के तैयार हो जाता है। इसका डो हम सॉफ्ट नहीं लगाएंगे, टाइट लगाएंगे। तो इस तरह से इसका डो जो है लगा के तैयार कर लेंगे। बढ़िया से ये डो दिखेगा, एकदम परफेक्ट मावा जैसे हमारी मिठाई जो है बनके तैयार हो जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने इतनी अच्छी मिठाई इतनी जल्दी बिना पकाए बना कैसे ली। बहुत ही शानदार बनती है। तो देखें अब क्या किया, इस डो को ना मैंने इस तरह से आटा के जैसे टाइट गूँथ के तैयार कर लिया है और इसे थोड़ा सा मसल दिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे इस तरह से थोड़ा सा छोड़ देंगे तो ये अच्छे से फूल के सेट हो जाए। 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं। इसके बाद हम इसकी मिठाई बना लेंगे। तो जब 5 से 10 मिनट हो जाएं तब हम इसकी मिठाई बनाएंगे। तो ये देखें थोड़ा सा दूध लगा है और ये दूध बच गया है, आधे कप में दूध तब भी बच गया है। अब 5 से 10 मिनट तुरंत हो गया है और देखें ये फूल के तैयार हो गया है। मैंने इसलिए इसे इसी तरह से छोड़ दिया था ताकि कोई क्रिस्टल चीनी के ना रह जाएं, बढ़िया से ये तैयार हो, इस वजह से मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। अब बटर पेपर ले लेंगे या कोई प्लास्टिक शीट ले लेंगे और इसे इस तरह से कंबाइंड कर लेंगे, हाथों से हो जाएगा बहुत ही बढ़िया। और इसे शेप दे देंगे। तो आप चाहें तो इसे थाली में भी सेट करके पीस काट सकते हैं। थाली पर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए और फिर इसे फैला दीजिए। लेकिन मैं इसे बिल्कुल नए अंदाज में काटने वाली हूँ, नया शेप देने वाली हूँ मिठाई को। तो मैंने यहाँ पे इसे बटर पेपर के ऊपर इस तरह से रखने के बाद इस तरह से इसे दबा के एक सा कर दिया है। एक सा करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो बटर पेपर है इसी के ऊपर इस तरह से लपेट देंगे और इस तरह से हाथ फेर देंगे तो और भी चिकनी बढ़िया हमारी मिठाई हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस मिठाई को इस तरह से अच्छे से चिकना करने के बाद इसे फ्रिज में रख देंगे 10 से 20 मिनट के लिए। 10 से 20 मिनट बाद देखेंगे आप परफेक्ट सी आपकी मिठाई जो है सेट होके तैयार हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया बनेगी। और मैं इसे आप काट के दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया सेट हुई है, एकदम मज़ेदार बनी है।
इसे खा के आप बता नहीं पाएंगे कि आपने इसे बिना गैस जलाए बना लिया है। तो देखिए कितनी शानदार बनी है और मैं इसके पीसेस कट कर रही हूँ इस तरीके से। तो बस हमें इस तरह से इसके पीसेस कट कर लेने हैं। बहुत ही शानदार मिठाई आप बना ले जाओगे घर पर ही। वाह, कितनी अच्छी हमारी मिठाई सेट हुई है, एकदम परफेक्ट बनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि ये बनी ही इतनी अच्छी है। अब देखिए मैं इसे काट रही हूँ। मैंने कोई ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया, चांदी के बर्फ का इस्तेमाल नहीं किया और बहुत ही शानदार सी हमारी मिठाई सिंपल सी बनके तैयार हो गई है। तो ये मिठाई तो हमारी बन गई है, बहुत ही सिंपल लग रही थी, तो मैंने यहाँ गुलाब की पत्ती इसके ऊपर डाल दी है, या फिर इसके ऊपर आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, या फिर काजू बादाम एक एक रख सकते हैं, जैसे चाहे सजा सकते हैं। पर मुझे तो आज की मिठाई बहुत ही सिंपल अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसे सिंपल ही रखा है। और देखिए कितनी परफेक्ट, कितनी अच्छी, इसे देख के आप बता नहीं पाएंगे कि आपने इसे मार्केट से नहीं ली है। तो मिलते हैं हम और नई रेसिपी के साथ। रेसिपी अच्छी लगी